इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और इस वक्त हम मौजूद है विभाग आयुक्त कार्यालय के ठीक सामने। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे साइफ खान पठान उर्फ बाबा और पीछे एक बैनर आपको दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा है कि रामगिरी महाराज जिन्होंने एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश के मुसलमानों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत राजनीति भी हो रही है, बहुत सी बात हो रही है, लेकिन बाबा लोकशाही मार्च से ओपोजिशन पे बैठे हैं और इनकी मांग है कि उनको अरेस्ट किया जाए। चलिए उनकी और क्या मांग है, उनके और क्या विचार है, क्या अपील जानना चाहेंगे। बाबा हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बाबा क्या कहेंगे, आज आप बैठे हैं उपासन के? देखो, हम इस मांग को यहाँ पे लेके बैठे क्या एक पाखंडी, एक बदमाश और एक नालायक और एक कमीना, और इसको बड़े अल्फाज में कहा जाता है एक कुत्ता, ये आप मीडिया के माध्यम से आप डालिए, क्योंकि संत कभी किसी के मज़हब के बारे में और किसी धार्मिक की भावना को भड़काने का काम नहीं करता है। संत तो वो होता है जैसे संत तुकाराम, ये संत थे। ये तो पाखंडी है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। यानी चार अल्फाज जो क्या है अपने भजन के सीख लिया और लोगों को जो है तो गुमराह करने का काम कर रहा है। तो ऐसे महाराज के खिलाफ यहाँ पे है जो हम ओपोजिशन को बैठे, क्या इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। आज देखो, एक मामूली बात मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से आपके, एक मुफ्ती अजहरुद्दीन जो एक अल्फाज शायरी अंदाज में कभी किसी भावना को भड़काने वाला अल्फाज नहीं थे, या किसी को दुख देने वाले अल्फाज नहीं थे, या किसी समाज को या फिर या देश के खिलाफ कोई उसके अल्फाज नहीं होने के बुनियाद पर एक मुफ्ती अजहरुद्दीन साहब जब 8 महीने से जेल के अंदर है और उसके ऊपर जो है तो कई केस कई जगह FIR दर्ज किया जाता है। और आज देखो ये पाखंडी बाबा जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में यानी गलत अल्फाज बोलता है, और एक मुख्यमंत्री, एक हमारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उसको जो है तो एक सिक्योरिटी देता है, एक सिक्योरिटी देता है, और उसके जो है तो छत्र साया के अंदर और उसके अल्फाज होते हैं कि आप संत को, आप कोई भी संत को जो है तो अरेस्ट कर नहीं सकते। तो आप साबित कर दो ये कौन से बुनियाद पे संत है। आपने कभी गीता, कभी रामायण पढ़ी है? कभी गीता के अंदर देखा है आपने? यानी संत किसको कहते हैं? रामायण के अंदर आपने पढ़ो, इसकी स्टडी कर लो आप, संत किसको कहते हैं। और एक संत होता है यानी पूरी समाज को लेके चलने वाला, चाहे वो कोई भी समाज का हो, और उसके अल्फाज बड़े नरमी के साथ में बड़े प्यारे भरे उसके अल्फाज होते हैं, और बहुत अच्छी भावना का रखने वाला होता, अच्छे ख्याल का रखने वाला होता। जो गंदे ख्याल का जो पाखंडी बाबा आप देख रहे हैं, यह भोंदू बाबा के नाम से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। बाबा आज आपका दूसरा दिन है, आप बैठे हैं, बताइए कल से अब तक आपको कितने कुछ सियासी पार्टियां बोलो, समाजी संगठन बोलो, उनका कुछ आके गए या समर्थन मिला? देखो, मेरे को पहला समर्थन हमारे राष्ट्रीयवादी पार्टी के हमारे जो तो युवा अध्यक्ष जो अशफाक जमील का हमारे को समर्थन रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि अबे आखिरी सांस तक हम आपके साथ में लड़ने को तैयार है। ये मसला किसी पार्टी का नहीं है, किसी सियासी का मसला नहीं है, मसला हमारी कौम का है, हमारी जात का है। पार्टी एक तरफ, ये पार्टी की भावना की तरफ से हम आपको समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं हमारे मज़हब को ठोस पहुँची है, हमारे नबी के बारे में जो गलत अल्फाज बोला गया। और दूसरा हमारे जो है तो उद्धव ठाकरे, जो सलीम वायगावकर, उनके जो तो उद्धव ठाकरे की संगठन का गठ का ये जो शिवसेना के जो तो गठ के उन्होंने सपोर्ट किया है। और तीसरा हमको जो है तो दलित के तरफ से जो है तो उनका भी सपोर्ट मिला है। और हमारे फैसल खान साहब जो समाजवादी पार्टी के जो है तो शहर अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि अभी हमको समर्थन हमारी ईमान के खातिर करना है, हमको कोई पार्टी से मसला नहीं, पार्टी अलग है, मज़हब हमारा अलग है, समाज हमारा अलग है। इस बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के लोगों का तकरीबन कई लोग समर्थन देते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बुनियाद में आखिरी आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, हमको 4 दिन का अल्टीमेटम है। 4 दिन के अंदर अगर से हमको न्याय नहीं मिलता और इसको अरेस्ट नहीं किया जाता तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। और ये आंदोलन वो रहेगा, अब हम हमारी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमको रोड पे उतरना पड़ेगा। सर क्या कहेंगे, आज समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष है, आज ये मंडप में बैठे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष हूँ, मगर सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला आशिक रसूल हूँ। आज साहिब खां पठान जो यहाँ बैठे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप साकड़ी उपोषण पे बैठे हैं यहाँ, मगर उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी बताता हूँ
कि देखिए हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ में जब कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम लिया जाएगा, धरना हो, प्रदर्शन हो, उपोषण हो, निवेदन हो, हम आशिक रसूल वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारा समर्थन रहेगा। मैं पार्टी की तरफ से भी समर्थन दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, और वैसा तो मैं रहूँगा ही वहाँ। जहाँ कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ में कोई मामला आएगा, हम वहाँ मौजूद रहेंगे। और जब तक कि ये रामगिरी महाराज अरेस्ट नहीं होते, ये हरामगिरी महाराज, तो हमारा ये जो साकड़ी उपोषण है ये जारी रहेगा। सर, कल एक बयान भी आया था एक नेता का, उन्होंने कहा है कि भाई जो इस्लाम के अंदर किताबों में जो लिखा हुआ है, जो मालूमात दी गई है, तो बाबा ने वही अल्फाज को दोहराया है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, आप शायद संजय सिरसाट की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ संजय सिरसाट साहब को थोड़ी सी मालूमात ज़्यादा होना चाहिए थी, क्योंकि वो 3 बार से शायद आमदार रह चुके। थोड़ी सी स्टडी करके उन्होंने बोलना चाहिए था इसके ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल के थे तो अम्मा खतीजा से उन्होंने शादी की, निकाह किया, और वो उनकी अम्मा खतीजा की जो उम्र थी वो 40 साल थी। तो जब आपको नज़र नहीं आया कि उनकी उम्र के ऊपर आप तकाज़ा लगा रहे, आप उनकी उम्र के बारे में बोल रहे हैं। मैं तो बहुत एक अदना सा आदमी हूँ, बहुत अदना सा सिपाही हूँ इस्लाम का, मगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि आलिम दीन जो है वो इसका तस्करा करेंगे। मगर एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर मुल्क के अंदर शादी की जो उम्र होती है वो अलग अलग होती है। जिस तरीके से अभी हिंदुस्तान के अंदर चल रहा था कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दी जाए, तो अगर 15 साल के बाद आपके बच्चे बोलेंगे कि 18 साल की उम्र में आपने हमारी अम्मा से शादी करे थे, तो क्या उनके ऊपर जुल्म हो गया था? वो जुल्म था क्या उनके ऊपर? फिर तो हर चीज़ का नज़रिया अलग होता है और बताने का नज़रिया अलग होता है। ये भगवा चोला पहन के जो है तो आतंकवाद मचा रहे हैं, इस तरीके की बातें करके हमारे समाज की धार्मिक भावनाओं को दुखा रहे हैं, और जब तक इनको अरेस्ट नहीं किया जाता तो इस तरीके के धरने, मोर्चे, प्रदर्शन और उपोषण चालू रहेंगे। अपील सब अपील करना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो अपने नौजवानों से एक ही अपील करना चाहूँगा। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं, ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके देखते रहिए इसने क्या लिख दिया, अरे उसने क्या बोल दिया। ये आपका जो है तो विरोध जताने का तरीक़ा गलत है। सोशल मीडिया पे देख के वहीं थोड़े सा गुस्सा हो जाना, अपने 4 दोस्तों को बोल देना, ये बहुत गलत है। देखिए, साहिब खां पठान कौन है, क्या है, नहीं जानते आप। मैं कौन हूँ नहीं जानते आप, मगर ये वीडियो देख रहे होंगे अगर, तो आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। आप अगर आपको आशिक रसूल है, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अगर आपके दिल में ईमान का जज्बा थोड़ा सा भी बाकी है, तो यहाँ इस उपोषण पे आइए और इस उपोषण पे आके इस उपोषण को कामयाब बनाइए। जब यहाँ हमारी गर्दी दिखेंगी, जब यहाँ हमारे पास लोग आएंगे, जब लोग बैठे रहेंगे, तो हो सकता है सरकार के ऊपर दबाव आए। अपने घरों में बैठ के गुस्सा जताना कोई बड़ी बात नहीं। अपने घरों में बैठ के गुस्सा जताना, घर के सामने बंधा हुआ कुत्ता भी भौंकता, मगर बाहर लाए तो भौंकता नहीं हो। आपको रोड पे उतरना पड़ेगा। नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको रोड पे आना पड़ेगा। ये औरंगाबाद शहर है और औरंगाबाद शहर के नौजवान, मैं समझता हूँ तारीख़ लिखने वाले नौजवान हैं। हमारे नौजवान जो है तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे समझदार है। मैं कौन सा बताना चाह रहा हूँ आप समझ सकते होंगे। आप यहाँ आइए, यहाँ आके आप सिर्फ ये देखिए कि आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए यहाँ, बस। सर, आप एक अपने समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष है, और कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जब एक इससे पहले के नाम बचाने के वास्ते, औरंगाबाद का शहर नाम बचाने के वास्ते तमाम पार्टी से लोग एक जगह आए थे। अरे हुजूर की शान का मसला है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि, क्योंकि आप पार्टी की जिम्मेदारी करके मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, तमाम पार्टी के लोग सदर, कार्यकर्ता, अध्यक्ष एक जगह आकर एक मंडप में बैठे, क्या हो सकता है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, ये साहिब खां पठान साहब का मंडप नहीं है, ये मंडप है आशिक रसूलों का। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ये उनका मंडप है। ये जो उपोषण चल रहा है, ये मोहब्बत करने वालों से, जो रसूल से मोहब्बत करते हैं, उनका मंडप है ये। आप आइए, मैं बहुत दर्दमंदाना तरीके से बोल रहा हूँ, आप आइए यहाँ, अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए, आप अपने ईमान का जज्बा बताइए। पार्टी हमारी जो है वो हमारी एक सियासत अलग हो गई, मगर हम मुसलमान हैं, अपने मुसलमान होने का जज्बा बताइए। आप आइए यहाँ, हमारा आधा घंटा 1 घंटा यहाँ आके देने से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई आपके कारोबार पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप राजकारण में हैं, अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर है, आप सियासत के अंदर है और आप किसी भी पार्टी में होंगे,
तो आपको कोई वहाँ से भगा देने वाले नहीं है कि आप वहाँ क्यों गए। आप बताइए कि मैं अपने महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, आशिक रसूल हूँ, इसके लिए मैं वहाँ गया। मेरा पद, मेरी पार्टी जो है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नहीं है। आपको आना पड़ेगा, यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराना पड़ेगी, जब तक ये जो है तो सरकार पे असर नहीं होने वाला है।